हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। आज हम न्यू ड्रामे को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको ये ड्रामा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामे की शुरुआत होती है और हमारी जियांग नैन को दिखाया जाता है। जियांग नैन लिफ्ट के बटन को प्रेस करती है तो वो देखती है उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा। उस वक्त हमारा शीजिंग भी वहीं मौजूद होता है। वह हमारी जियांग नैन की मदद करता है। वो पहले होटल रूम का कार्ड स्कैन करवाता है और फिर लिफ्ट के बटन को प्रेस करता है। इसकी वजह से हमारी जियांग नैन शीजिंग को देखने लगती है और शीजिंग की नज़रें भी जियांग नैन पर कुछ देर के लिए ठहर जाती है। उनके एक दूसरे से हैंड टच होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन महसूस करने लगते हैं और शीजिंग आगे बढ़कर जियांग नैन को किस करने लगता है। जियांग नैन भी शीजिंग को रिफ्यूज़ नहीं करती और वो दोनों अपने फीलिंग के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। शीजिंग जब जियांग नैन को अनबटन करने लगता है उस दौरान जियांग नैन को लग जाती है और वो जियांग नैन को इमीडिएटली सॉरी करने लगता है और वो जियांग नैन को बताता है क्या है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जियांग नैन पूछती है क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, किसी लड़की को अनबटन करना या किसी लड़की के साथ बेड तक आना। शीजिंग कहता है दोनों भी, और वो दोनों यहाँ ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड करते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जियांग नैन की जाग हो जाती है। वो उठकर सोचती है क्या ये नाइटमेयर है, और वो सोते हुए शीजिंग को दिखती है। उस वक्त शीजिंग उसे बहुत ही क्यूट लगता है। शीजिंग की भी उस वक्त जाग हो जाती है। उस वक्त जियांग नैन निकलने के लिए तैयार हो रही थी। जियांग नैन का उस वक्त फोन रिंग होने लगता है। कहीं शीजिंग की जाग ना हो जाए, इसलिए जियांग नैन उसे पहले साइलेंट कर देती है। वो अपनी चीज़ों को उठाकर कॉल रिसीव करने के लिए वॉशरूम में चली आती है। जियांग नैन को आगे से बताया जाता है भूलना मत आज कोर्ट हियरिंग है, क्योंकि हमारी जियांग नैन एक लॉयर होती है। पीछे से शीजिंग का आवाज़ आता है। वो बताता है मेरा नाम शीजिंग है, मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ। जियांग नैन कहती है इतनी डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जियांग नैन अपनी चीज़ों को उठाकर जाने लगती है, शीजिंग जियांग नैन को रोकते हुए पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जियांग नैन कहती है कल रात जिस नाम से तुमने मुझे बुलाया था उस नाम से बुला सकते हो। वो बहुत ही शर्माते हुए कहता है सीस, मैं आपको पहले ही बता दूं, चाइनीज ड्रामा में ब्रदर सीस ऐसे बुलाया जाता है, लेकिन इस अल्फाज का उनके लिए कोई मतलब नहीं होता। जियांग नैन अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और वो शीजिंग को दे देती है और वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करती है। जाते हुए जियांग नैन से शीजिंग पूछता है हम फिर से कब मिलेंगे। जियांग नैन उसे टालते हुए कहती है नेक्स्ट टाइम। शीजिंग उसकी तरफ आते हुए पूछता है लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा। जियांग नैन उसे बिल्कुल टालकर चली जाती है। जियांग नैन को कोर्ट के बाहर दिखाया जाता है। वो एक केस जीत चुकी होती है जिसमें जियांग नैन का पार्टनर बताता है जियांग नैन तुमने ये केस जीता है। इस मैरिज केस में फीमेल को तुमने पूरे 70% ऑफ असेट दे दिए हैं। ये बातें करते हुए वो जियांग नैन को टच करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे जियांग नैन कहती है तुम अपने हाथ मुझसे दूर रखो, हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड तांग कहता है वन साइडेड ब्रेकअप को काउंट नहीं किया जाता। उस वक्त तांग को कॉल आता है और तांग जियांग नैन को कहता है तुम कार को स्टार्ट करो। तांग कहता है चलो चलो जल्दी। जियांग नैन उसे पूछती है क्यों, क्या हुआ। तांग कहता है चलो मैं तुम्हें रास्ते में बता देता हूँ। वो दोनों एक आलीशान से घर में एंटर होते हैं। तांग कहता है वांचिंग फार्मासिस्ट के हायर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसकी वजह से मिस्टर वन अपने विल में कुछ अपडेट करना चाहते हैं। उनके फैमिली मेंबर को लीगल एडवाइस और कंसल्टेंस की ज़रूरत हो सकती है। ये न्यूज़ अभी किसी को बाहर मालूम नहीं है। हम यहाँ इस वक्त रिस्पेक्ट शो करने जाते हैं, इससे हमारा उन पर अच्छा इंप्रेशन होगा। ये एक हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जियांग नैन को तांग की ये ट्रिक पसंद नहीं आती है और वह अंदर जाने से मना करती है। उस वक्त जियांग नैन की नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में जो इंसान था उसकी शक्ल बिल्कुल शीजिंग से मिलती है। जियांग नैन उस तस्वीर को देखते देखते आगे चली आती है। उसे फ्लावर दे रहा होता है। वो उस फ्लावर को लेते हुए नजरें ऊपर करती है तो वो और कोई नहीं शीजिंग होता है। कुछ देर के लिए जियांग नैन शीजिंग को देखकर फ्रीज हो जाती है। तांग देखता है जियांग नैन भूत बने खड़ी है तो वो इमीडिएटली जियांग नैन के पास जाता है और वो शीजिंग को यंग मास्टर डिनोट करता है, जिसे सुनकर जियांग नैन हैरान हो जाती है। वो खुद से कहती है क्या मैं कल रात वान फैमिली के यंग मास्टर के साथ थी। तांग शीजिंग से हाथ मिलाते हुए कहता है हम लिंग पिंग लॉ फर्म से हैं।
और ये हमारी टॉप लॉयर जियांग नान मेरी वाइफ है। तांग के बातों से शीजिंग को लगता है जियांग नान सच में तांग की वाइफ है। शीजिंग तांग से कहता है मुझे इनसे एक लीगल क्वेश्चन पूछना है। तांग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी वाइफ तुम्हें ज़रूर असिस्ट करेगी। तांग कहता है मैं थोड़ी रिस्पेक्ट शो करके आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। शीजिंग कहता है यहाँ शोर बहुत है, हम साइड में चलकर बात करते हैं। साइड में आने के बाद जियांग नान पूछती है मिस्टर शीजिंग बताइए आपको क्या पूछना था। शीजिंग नान से पूछता है क्या तुम मैरिड हो। जियांग नान कहती है ये लीगल मैटर नहीं है। शीजिंग वापस से क्वेश्चन करता है क्या मैंने पूरी नाइट मैरिड वुमन के साथ स्पेंड की है, ये एक लीगल इशू बन सकता है। और वो वापस पूछता है क्या तुम सच में मैरिड हो। जियांग नान कहती है ये एक लीगल इशू नहीं हो सकता। इतना बताकर जियांग नान वहाँ से जाने लगती है। शीजिंग जियांग नान को रोकता है और वो उस वक्त नोटिस करता है जियांग नान के हाथों में तो वेडिंग रिंग ही नहीं है और वो पूछता है तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है। जियांग नान अपना हाथ छुड़ाकर कहती है मैं वेडिंग रिंग पहनने की आदी नहीं हूँ। जियांग नान शीजिंग को समझाती है वो हमारी फीलिंग बस एक रात के लिए थी और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अपना काम खत्म करके तांग जियांग नान के पास आता है। वो पूछता है बताओ यंग मास्टर क्या पूछ रहे थे। जियांग नान बातों को कवर करते हुए कहती है वो मुझे बता रहे थे कि उनका नाम शीजिंग है और वो 19 साल के हैं। जियांग नान तांग से पूछती है शीजिंग बिल्कुल उस डिसीज इंसान की तरह दिखता है। तांग कहता है वेल्दी फैमिली में सीक्रेट चिल्ड्रन होना कॉमन है। तांग कहता है तो चलो फिर हम फ्यूनरल बैंक्वेट चलते हैं। जियांग नान कहती है तुम ही जाओ और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शीजिंग की स्टेप मॉम शीजिंग को पकड़ के पूछ रही होती है यान वो कल तो ठीक था और कल तुम उसे मिलकर गए और तुम्हारे मिलकर जाने के बाद ही वो इस दुनिया में नहीं रहा, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। शीजिंग कहता है मैं जब ब्रदर से मिला था वहाँ फादर मौजूद थे। उसकी स्टेप मॉम उस पर चिल्लाने लगती है तुम्हें उन्हें फादर कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम बस एक इलिजिमेट चाइल्ड हो। इन सारी बातों को जियांग नान अनइंटेंशनली सुन लेती है। वो देखती है शीजिंग की स्टेप मदर उसे पानी में ढकेल देती है और शीजिंग से कहती है यानू के मरने से तुम इस घर में नहीं आ सकते। शीजिंग देख लेता है जियांग नान ने उसे इस तरह देख लिया है। शीजिंग दुखी होकर जाने लगता है तो जियांग नान उसे रोकती है। शीजिंग कहता है तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ इनका बर्ताव बचपन से ही ऐसे ही है। जियांग नान कहती है मैंने वो सब इंटेंशनली नहीं सुना है। शीजिंग कहता है अब तुम हमारी फैमिली सीक्रेट्स को जानती हो। जियांग नान सॉरी करते हुए कहती है सॉरी मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। शीजिंग जियांग नान को बताता है। शीजिंग कहता है यानवू और मैं ब्रदर्स हैं, हमारी एक फादर हैं लेकिन हमारी मदर डिफरेंट है और मैं एक अनइलिजिमेट चाइल्ड हूँ। और वो इमोशनल होकर कहता है मैं चाहता हूँ मेरा भाई मर जाए। जियांग नान उसे कंसोल करते हुए कहती है शायद कल रात मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था और वो उसके आंसुओं को पोंछती है। लास्ट नाइट मेरे साथ रहने का शुक्रिया। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।